तो जेपीएससी का खोरठा सिलेबस कवर करते हुए हम लोग भाग क को ख़त्म कर चुके थे। ठीक है, भाग क में जितना भी चीज़ है उसको हम लोग ख़त्म कर चुके थे। खोरठा भाषा का उद्भव, विशेषता, व्याकरण का ये सारा चीज़ हमने कवर किया है पिछले वीडियोज़ में, आप देखिए जाके। शब्द गठन, वाक्य संरचना, मानकीकरण, लिपि समस्या और खोरठा भाषा का अन्य विशेष भाषाओं से संबंध, ये सारा कुछ देख लिए हैं। आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं भाग ख, खोरठा लोक साहित्य। और जैसा कि मैंने बताया था कि सारे क्लासेस आपके फ्री होने वाले हैं, सारे क्लासेस इसी चैनल पे होंगे। तो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे खोरठा लोक साहित्य का समान परिचय, विशेषताएं एवं इसका महत्व। ठीक है, लोक साहित्य के बारे में आप लोग भली भांति परिचित होंगे कि लोक साहित्य होता क्या है। ठीक है, तो क्वेश्चन किस तरह से आएगा, तो क्वेश्चन आएगा कि लोक साहित्य के माने फरिच करा और एकर विशेषता के खाटखुट परिचय दा। ठीक है, तो लोक साहित्य, लोक और साहित्य दूगो शब्द के मेल से बना है, जेकर माने लोकिक साहित्य हवे है। हिया लोक के माने जन समायन, मेंतुक साहित्य के माने जन समायन के चित्रण हवा है। ठीक है, तो ये पॉइंट आपको क्लियर होना चाहिए कि लोक साहित्य होता क्या है। तो लोक साहित्य, लोक और साहित्य दूगो शब्द के मेल से बनल है, जेकर माने लोकिक साहित्य हवा है, लोगों का साहित्य। हिया लोक के माने जन समायन और साहित्य कर माने जन समायन के चित्रण। ठीक है, तो साहित्य मतलब क्या है, समाज का चित्रण है साहित्य। ठीक है ना। दोसर शब्द कहल जाए तो लोक साहित्य के अर्थ कम पढ़ल लिखल लोग, अनपढ़ शहर और गांव से दूर रहवैया लोग, बन झाड़ और टुंगरी पहाड़ ठावे लोक जीवन के पैत क्रियाकलाप है। तो ऐसे लोग जो अनपढ़ हैं, है ना, कम पढ़े लिखे हैं, शहर और गांव से दूर रहते हैं, है ना, नदी पहाड़ जंगल झाड़ में रहते हैं, उनका क्रियाकलाप को ही लोक साहित्य कहते हैं। डॉक्टर कृष्णदेव उपाध्याय लिखल हत कि आधुनिक सभ्यता से दूर अपन प्राकृतिक वातावरण निवास करवैया अशिक्षित और असंस्कार लोकिक आचार विचार व जीवन परंपरा के जे बखान करे है ओकरा लोक साहित्य कहल जाए। तो कृष्णदेव उपाध्याय जी का एक अलग डेफिनेशन है कि प्राकृतिक वातावरण निवास करवैया अशिक्षित और असंस्कार लोकिक आचार विचार, ठीक, और उनका जीवन परंपरा, ये चीज है इनका कृष्णदेव उपाध्याय जी का। हुए हिंदी साहित्य के शब्द कोशे लोक साहित्य पर कहल गेल है कि लोक साहित्य उ मौखिक अभिव्यक्ति है जे कोनो व्यक्ति बनवल ना है, बिचकुन समायन लोकिक जिंदगी बखान करो है और ई जुग जुगादी से चलल आई रहा है। मतलब इसको बनाया नहीं गया है, ये मौखिक अभिव्यक्ति है। क्या है लोक साहित्य? मौखिक अभिव्यक्ति, इसको बनाया नहीं गया है, इसे कोई व्यक्ति नहीं बनाया है, इसको ये सामान्य लोक जिंदगी बखान करता है। ठीक है, डॉक्टर रविंद्र भ्रमर के मते लोक साहित्य लोकमानस के सहज और स्वाभाविक अभिव्यक्ति है जे प्रायः अलिखित रहो है और मुहामुही एक पीढ़ी से दूसर पीढ़ी तक बढ़ो है। ई साहित्य सृजन करवैया के नाम से अज्ञात रहो है। तो सृजन करवैया के नाम अज्ञात मतलब कोई कौन इसको बनाया, कौन लिखा, कौन बोला, कौन गाया, ये सब नहीं पता चलता है लोक साहित्य में। ठीक है, ई तरी फरीच हवो है कि लोक साहित्य अनपढ़ और गाँवेक बसकिता के अलिखित साहित्य है जे पुरना परिया काल से सामूहिक रूप में लोक जन अपनैते चलल आय रहल हत, जेकर लस्तंगा अपन संस्कृति और सभ्यता से पावल जाए। ठीक है, लोक साहित्य मनुष्यक जिंदगी के चित्रण भिनु भिनु रूपे करल जाए, मैंने लोक साहित्य के भिनु भिनु भेद पावल जाए। तो लोक साहित्य का भेद हम लोग देखते हैं। तो हमारा पहला है खोरठा लोक साहित्य। ठीक है, तो खोरठा लोक साहित्य का भेद, तो पहला है, देखिए इसमें 5 चीज में डिवाइड होता है, लोकगीत, लोक कथा, लोक गाथा, लोक नाटक और प्रकीर्ण साहित्य। प्रकीर्ण साहित्य में क्या आता है, तो मुहावरा, कहावत, बुझावल होगा, मंत्र और खेल गीत। ठीक है, ये सारा हमारा प्रकीर्ण साहित्य में आता है। अब खोरठा लोक साहित्यिक विशेषता। खोरठाएं लोक साहित्यिक विशेषता के बोड़ भंडार है। हिया एकर कुछ विशेष विशेषता हेठे उखरावल जाता है। तो विशेषता तो बहुत होता है पर कुछ विशेषता यहाँ उखरावल जा रहा है। पहला, खोरठा लोक साहित्य मौखिक परंपरा से संचालित हवे है जे हजारों बछर से मुहामुही पीढ़ी दर पीढ़ी चलल आय रहल है। दूसरा, खोरठा लोक साहित्यिक विशेषता है कि एकर शैली सहज, सरल और अलंकार रहित हवा है। खोरठा का जो साहित्य का विशेषता है कि इसका शैली जो है अलंकार रहित होता है। ठीक है, अगला, खोरठा लोक साहित्यिक रचनाकार और रचना, क्या लिखा हुआ इधर, रचनाकार और रचना काल अज्ञात रहा है। न तो रचनाकार का पता चलता है, न रचना काल का पता चलता है, कब रचा गया ये, कब लिखा गया ये। ठीक है ना। लोक साहित्य उपदेश दिएक प्रवृत्ति से दूर रहा है। ठीक है,
लोक साहित्य उपदेश दिए प्रवृत्ति से दूर रहा है। ठीक है ना, यहाँ पे कॉमा लगना चाहिए था। उपदेश नहीं देता है लोक साहित्य में कुछ भी कोई। ठीक है। खोटा साहित्य सब धर्मिक व समुदाय खातिर मुक्त है। इटा मानववादी और समतावादी समाज के चित्रण मिलो है। समतावादी और मानववादी समाज का चित्रण। खोटा लोक साहित्य आदिवासी और सदान के माझे समरसता के भाव के संगे संगे झारखंडी संस्कृति के बखान भी हुआ है। खोटा लोक साहित्य इतिहास, घटना, अनुभव, ज्ञान, शिक्षा के संगे संगे मनुखे के मनोरंजन के साधन रूप में मानल जाए। तो ये इतना सारा इसका विशेषता लिखा हुआ है। ठीक है। ई तरी कहल जाए पारे कि खोरठा क्षेत्र एक लोक जिंदगी और समाज के आईना है। सेहे खातिर एकरा शिष्ट साहित्य के जननी कहल जाए। दोसर अर्थे कहल जाए तो लोक साहित्य के बिना मनुख भूत, वर्तमान और भविष्य की कल्पना ना करे पारतक। ठीक है। तो ये एक विशेषता हो गया खोरठा का 7 नंबर में जो आता है। ठीक है, कि विशेषता लिखिए। तो ये 5-7 विशेषता शुरू में हम लोग उसको देंगे, मतलब ये कि पूरा खोरठा ये है, और फिर उसके बाद डेफिनेशन दे देंगे 1-2 कृष्णदेवराय जी का, और फिर उसके बाद विशेषता लिखेंगे और कंक्लूजन में लिख देंगे कि खोरठा साहित्य के शिष्ट साहित्य के जननी कहल जाए। दोसर अर्थे कहल जाए तो लोक साहित्य के बिना मनुख भूत, वर्तमान और भविष्य की कल्पना ना करे पारतक। ठीक है। अब है लोक साहित्य के महत्व इसका। लोक साहित्य पहले गंवार, मुरुख, जंगली कर साहित्य मानल जाला है, और एकर पर सोच विचार करे के लिए कोई राजी नाय हुआ हत। मखुन जखन अंग्रेज सब एकर पर रुचि देखावला तो भारतीय अभिजात वर्ग लोग के दिमाग ठनक गेल। जब अंग्रेज लोग इसमें रुचि दिखाने लगा खोरठा भाषा में, तो यहाँ का जो अभिजात वर्ग था, पढ़ा लिखा वर्ग था, अमीर वर्ग था, उनका दिमाग ठनक गया और हियाँ के मनुख लोक साहित्य ठाव ठिकान खोजे पाजे शुरू कर दिले। तो पहले तो कोई नहीं खोजता था इसके बारे में। ब्रिटिशर्स लोग जब मतलब रिसर्च करना स्टार्ट किए इस पे, तब यहाँ का लोग भी रिसर्च किया। एकर में डॉक्टर राहुल संकृत्यायन, राम नरेश त्रिपाठी और धीरेन्द्र वर्मा का योगदान बेसी रहा। लोक साहित्य के महत्व पर डॉक्टर स्वर्णलता जी की खलहत कि लोक साहित्य सामान्य जनजीवन से जुड़ल हीरा के समान है, जेकर चमक कंधियों मंद न पड़तई। कितना अच्छा बात बोले हैं स्वर्णलता जी कि लोक साहित्य सामान्य जनजीवन से जुड़ल हीरा के समान है, जेकर चमक कंधियों मंद न पड़तई। खोरठा लोक साहित्य का अलग अलग महत्व देखेंगे हम लोग। ऐतिहासिक महत्व, भौगोलिक महत्व, सामाजिक, धार्मिक, सांस्कृतिक, आर्थिक और नैतिक और चिकित्सीय महत्व। ठीक है। चिकित्सीय महत्व तो समझ में आता है, जैसे बोलता है ना लोग, जो कुछ कुछ गाना में नहीं रहता है कि ये जड़ी लगाइए तो ये ठीक होगा, ये बूटी लगाइए तो ये ठीक होगा, तो वही है चिकित्सीय महत्व। ठीक है ना। बाकी भी देख लेते हैं, एक लाइन से है सारा। पहला है ऐतिहासिक महत्व। तो ऐतिहासिक महत्व में है कि लोक साहित्य के ऐतिहासिक ढेर सामग्री तलियाइल है, जेकर अध्ययन और अनुसंधान कर दरकार है। एकर से ऐतिहासिक ढेर ऐसा चीज पावल जाए जे हमिनकर ज्ञान बढ़ावा है। तो ऐतिहासिक महत्व है कि बहुत सारा ऐतिहासिक चीज, ऐतिहासिक सामग्री इसमें पड़ा हुआ है, तो पढ़ने की जरूरत है, जिससे कि ऐतिहासिक ज्ञान भी हमारा बढ़े। भौगोलिक महत्व क्या है इसका? लोक कथाएं और लोकगीतें ढेर ऐसा ठाव ठकाए नदी पहाड़ कर नाम आवा है, जेकर से इस सब कर उद्गम ठाव एक पता चलो है। तो ऐसा ऐसा नदी का कहाँ से उसका उत्पन्न हुआ, ये सब लोक कथा में, लोक साहित्य में चलते हुए आता है। बहुत समय पुराने लोग जो होते हैं वो लोग अपना पीढ़ी दर पीढ़ी कहानी ही से पास करते हैं, तभी उसी से पता चलता है कि यहाँ से इस जगह का उत्पत्ति हुआ, इस नदी का यहाँ पे पहाड़ है, नदी है, ये सब। शादी ब्याह, पहर, उठन बैठन के बारे में पूछ के ओकर मूल निवास बगोतर कर भी पता चलो है। ठीक है। भौगोलिक महत्व हो गया। सामाजिक महत्व अब इसका क्या है? खोरठा लोक साहित्य आम जन के साहित्य है के आम जन समाजिक अभिन्न अंग हवे है, मुदा लौकिक संख्यागीन विकास, संख्यागीन मतलब सर्वांगीण विकास है ना, अच्छा सर्वांगीण ही लिखा हुआ है, सॉरी, सर्वांगीण विकास समाज से ही संभव है। गोटेक सामाजिक रूपरेखा, सुख दुख, आचार विचार, रहन सहन, आशा निराशा, ईर्षा जलन, रीति रिवाज, ये सब का चित्रण लोक साहित्य में भेटा है। बिना लोक साहित्य के अध्ययन के कोनो जन समाज के सही निरूपण नाय करल जा सके है। तो समाज का लोक साहित्य जब तक नहीं पढ़ेंगे कैसे उसका निरूपण होगा। अब धार्मिक महत्व क्या है? तो कोनो समाज के धर्म से भावनात्मक लस्तंगा हवा है। लोक साहित्य में सामाजिक धार्मिक पक्ष के उजागर करे के प्रकृति पावल जाए। तो समाज का धार्मिक प्रवृत्ति क्या है, वो लोक साहित्य से ही उजागर होता है। ठीक है। अगला है सांस्कृतिक महत्व। तो लोक साहित्य के लोक संस्कृति के संरक्षक और वाहक मानल जाए। तो ये लोक साहित्य का रक्षा भी करता है और उसका वाहक भी है, उसको लेके भी बढ़ता है, आगे भी लेके चलता है। लोक मानस के आस्था और विश्वास के लोक साहित्य जियत राखल है। तो लोक जो लोक मनुष्य का आस्था है लोक साहित्य पे, वो जिंदा है अभी भी। ठीक है। लोक कथा और लोक गीतें लोक संस्कृति के अनगिनत रूप भेटा है।
तो लोक कथा और लोकगीत में बहुत सारा चीज़ देखने को मिलता है हमें। अभी हम लोग आगे देखेंगे, लोक कथा देखेंगे, लोकगीत देखेंगे, गाथा देखेंगे। आर्थिक महत्व क्या है इसका? खोरठा लोक साहित्य आर्थिक स्थिति टवान भेटा है। ठीक है, कि आर्थिक स्थिति क्या रहा होगा उस टाइम पे। लोक कथाएं ऐसा ढेर कहानी भेटा है कि गरीब अभाविक जिंदगी जी रहा है तो उन्हें दोसर दने सोना थारी और चांदी कटोरी में बेस बेस परोसल खाए बखान भेटा है। तो ये सबसे क्या पता चलता है कि कुछ लोग ज़्यादा अमीर थे और कुछ लोग बहुत ही गरीब थे, जो अभी भी है। 1% लोग के पास इंडिया का 99% पैसा है। नैतिक महत्व। लोक साहित्य आम जन के नैतिक स्तर के ढेरी सजीवता से निरूपण करो है। लोक साहित्य में आदर्श नारी, आदर्श पिता, पुत्र का अनुराग, भाई बहन के प्यार के ढेर पर तैर बैठा है। तो ये सब हमें देखने को मिलता है लोक साहित्य में, है ना। 7 भाई 1 बहन, ये सब जो कहानी है, बिंदुलिया रानी, सब देखेंगे आगे। ठीक है, क्या हो गया इसे? तो कहूँ एक सेकंड, हाँ। तो कहूँ नैतिक पतन के दृष्टांत भी भेटा है। ठीक है। 8 नंबर है चिकित्सीय महत्व। तो लोक साहित्य ढेर जड़ी बूटी के विधान बतवल गेल है जे आई जोकर उपचार करे कते आमजन के कल्याण भय रहा है। ठीक है, तो ढेर सारा बताया गया है जड़ी बूटी। तो ऊपरेक बात से फरीच हो जाए है कि खोरठा लोक साहित्य के बोड़ महत्व है। खोरठा लोक साहित्य के महत्ता के फुरछावे के लागिन कहल जाए पारे कि शिष्ट साहित्य सेज कर फूल हकई जे क्षणिक शोभा बढ़ावे काम करो है, मेंतुक लोक साहित्य डाली कर फूल हकई जे अपन रंग रूप और छटा से देवी देवता के खुश कर के काम करो है। ठीक है, तो ये थोड़ा मतलब लिख दिया है लास्ट में, कंक्लूजन में लिख दिया गया है कि शिष्ट साहित्य जो है वो तो बस एक सेज का फूल है, बिस्तर का फूल है जो सिर्फ क्षणिक शोभा बढ़ाता है, लेकिन जो शिष्ट लोक साहित्य है वो डाली का फूल है जो कि वो रंग रूप में ही बदल के रख देता है, देवी देवता को भी खुश कर देता है। ठीक है, तो ये आपका इस वाले का हो गया द एंड। ठीक है, क्या देख लिए हम लोग? खोरठा लोक साहित्य का विशेषता देख लिए। ठीक है ना, सिलेबस में समान परिचय, विशेषता और महत्व देख लिए। अब अगला जो टॉपिक रहेगा वो हमारा लोकगीत का परिभाषा, विशेषता, महत्व, फिर वर्गीकरण लोकगीत का विविध चित्रण भी है। ठीक है, तो ये नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्लास तभी होगा जब ये वीडियो आप लोग अच्छे से शेयर कीजिएगा, दोस्तों के पास भेजिएगा। ठीक है, ताकि थोड़ा हमें भी अगला वीडियो बनाने का मोटिवेशन मिले। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू, जय हिंद।